सुप्रभात बच्चों। आज हम संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के जीवन पर आधारित है। इसमें विनीता जो कि धनराज पिल्ले का साक्षात्कार ले रही हैं और उनसे कुछ सवाल पूछ रही हैं और उनके आधार पर धनराज पिल्ले उन्हें जवाब दे रहे हैं तथा अपने जीवन की यात्रा तथा खेल यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया इसके विषय में बता रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये संपादित यानी कि ये कहीं पर छप चुका है, किसी किताब में या फिर किसी मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर के किसी टुकड़े में ये छपा हुआ है, उसका यहाँ पर अंश दिया जा रहा है। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। धनराज: बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैं अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसे चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। सन 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ओलिवन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी कि जो धनराज पिल्ले हैं वो अपने हॉकी तथा जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें खेलने का शौक़ कैसे हुआ हॉकी, और किस तरह से वो इस शौक़ को किस तरह पूरा किया करते थे और कब उन्हें उनकी पहली हॉकी स्टिक मिली और उनका किस तरह से चयन कह सकते हैं ओलिव एशिया कप के कैंप में के लिए हुआ। विनीता: आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से अपनी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी बुद्धू, जिसे कुछ नहीं आता। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता, शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए: और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो धनराज पिल्ले थे वो पढ़ाई में ज़रा भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वो हॉकी के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे। और वो ये कहते हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो शायद मैं किसी
किसी ऑफिस में या फिर कहीं पर चपरासी की नौकरी करता। अब विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। यानी कि जो धनराज पिल्ले हैं, उनका व्यक्तित्व सीधे और सपाट के अपनी बात को कहना है। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात कोई कहीं भैया मैं हूँ यहाँ। दूसरे लोगों को इससे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी के हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। यानी कि जो धनराज पिल्ले हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और साधारण है। वो जब अपनी इतने बड़े खिलाड़ी होते हुए भी वो अपनी गलती को मानते हैं और माफ़ी मांगने में ज़रा भी नहीं कतराते। लेकिन अंकल ज़रा भी नहीं कतराते। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। धनराज, उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। यानी कि जो धनराज पिल्ले की भाभी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही है और उनकी माँ ने भी बचपन में उन्हें पालने के लिए बहुत सा संघर्ष किया। तो किस तरह से धनराज पिल्ले हॉकी के खिलाड़ी होते हुए उनका जीवन कितना कष्टमय और कितना संघर्षों से गुजरा, इस बात का चित्रण यहाँ पर उनके पारिवारिक और उनके जीवन के शुरुआती दौर से हमें मालूम होता है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।